हरवंश जी देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं और हो सकता है संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए। अब बजरंगबली भी रिजेक्ट कर दिए। बजरंगबली भी देखे कि भाई कहाँ पूरा आपके पाप का तो इतना घड़ा भर गया है यार, पाप का घड़ा भरा हुआ है और झूठो बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। देखिए, जेडीयू की कार्य समिति की सूची जारी हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्य समिति की सूची से हरिवंश जी, जो कि उपसभापति हैं राज्यसभा में, जेडीयू के ही सांसद हैं, उन्हें इस कार्य समिति से बाहर कर दिया गया है। देखिए, ललन सिंह का ये बड़ा एक्शन। उपसभापति हरिवंश जी 9 अगस्त 2022 के बाद जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही वो जेडीयू के साथ नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बीच में ये चर्चा हुई थी, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, लेकिन अब जब ललन सिंह ने नई टीम बना ली है, 2024 से पहले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पहलवान तैयार कर लिए हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जब होगी तब होगी, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जब राष्ट्रीय कार्य समिति की सूची जारी की गई है, उनमें जो सदस्य हैं कुछ को मौका दिया गया, कुछ नए सदस्य भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बजरंगबली भी नाराज़ हैं, बीजेपी से बजरंगबली भी नाराज़ हैं, और अगले साल 2024 में जब इंडिया की लड़ाई होगी एनडीए से तो क्या नतीजा होगा। ललन सिंह क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया, ज़रा सुनिए। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री सुबह से शाम तक आजकल उनके दिमाग में इंडिया का भूत सवार हो गया। जब से इंडिया बना है तब से इतना घबराहट में है इन लोग कि सपना में भी इन लोगों को इंडिया याद आता है, क्योंकि गद्दी अब जाने वाली है। तो गद्दी जाने वाली है तो ये घबराहट में जो सुबह से शाम तक ये बोलते रहते हैं, उसका कारण ये है कि वो हताशा में है, घबराहट में। अब आप बताइए कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी कोई पार्टी ने कोई बात रखी तो सरकार के कार्यक्रम की, सरकार की आलोचना की लोगों ने। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उनको अपने जो 9 साल में किए गए काम की न चर्चा करते कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो वो कुछ तो है नहीं उनके पास, क्योंकि 9 साल में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। 5-7 साल तक तो वो उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत का डंका पीटते थे। उज्ज्वला योजना का हश्र ये हो गया कि 95% घरों में जो सिलेंडर इन्होंने बांटा था वो सिलेंडर ढनमना रहा है, कोई उसको भरा नहीं रहा है। कहे कि 1400 रुपये सिलेंडर का दाम हो गया। तो महंगाई आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी योजना जो आपने चलाया वो फेल कर गया। आयुष्मान भारत के बारे में अभी सीएजी का रिपोर्ट भी आप लोग देख चुके हैं। सीएजी का रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कितना टेलीफोन नंबर पर कितने लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल गया। तो ये सारी योजना, तो कोई काम तो उन्होंने किया नहीं, तो कोई अपना बखान तो कर नहीं रहे थे और अपने किए गए काम की चर्चा कर नहीं रहे थे। तो 1.5 घंटा तक भाषण जो दिए वो इंडिया गठबंधन पर दिए। घमंडिया गठबंधन है तो फलाना गठबंधन है। अरे कुछ भी गठबंधन नहीं तो फैसला जनता न करेगी। 2024 में जनता फैसला करेगी। आप अपना जो काम किए थे उन्हें बताना चाहिए, तो नहीं बता पाए और हताशा में, हड़बड़ाहट में, और जो उनके ऊपर जो नए गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, विपक्षी एकता जो हुई है, उसका उनके ऊपर असर है और उनकी पूरी पार्टी पर असर है, पूरी सरकार पर असर है। इसलिए आजकल दिन भर उसी पर चर्चा करते रहते हैं। आश्वस्त किया कि हम तीसरी बार भी आएंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था, अरे तो ये न बताइएगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त करिएगा, कहीं भी तो जुमला नहीं कर रहे हैं। 2014 में कहे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया सब गरीब के खाता में पहुंचाएंगे।
सब विदेश में जितना काला धन है उसको वापस लाएंगे। ये सब तो कुछ हुआ नहीं। अब बाद में उनके गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अरे चुनाव के टाइम में तो ये सब जुमला कहा जाता। तो जिस पार्टी की मंशा और जिस पार्टी की नीयत ये रहे कि चुनाव में जनता से किए गए वादे को आप जुमला साबित कहिए, उस पार्टी से क्या उम्मीद करिएगा कि आप देश की अर्थव्यवस्था सुधार देंगे? देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधारिएगा ये न बताइए। आज $1 की कीमत 83-84 रुपये हो गया, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है आपकी? आपके देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? कहाँ से आप विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बना लीजिएगा? तो ये सब कई चीजें हैं जिसको वो जुमला अभी कहेंगे, और 24 में जब चुनाव हो जाएगा तो कहेंगे वो तो जुमला था। तो ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजों की सरकार है, और इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी करते हैं। तो राज्य सरकार की बात हम नहीं करते, हम राज्य सरकार नहीं है। सर, हरिवंश जी का नाम मिसिंग है। हरिवंश जी देखिए, 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते हैं, और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने, और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए, और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए, तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आते हैं, आते ही नहीं है। आप लोग मान के चल रहे हैं कि वो जेडीयू में नहीं है, आते ही नहीं है बैठक में। मान के चल रहे हैं कि वो जेडीयू में नहीं है, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली तो अभी वो जदयू से बाहर नहीं जा सकते। तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकते, मत में नहीं आते। इसलिए छुट्टी बनाई पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, इसमें हमको क्या करना है? पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा को कोई हम प्रेस के माध्यम से संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। सर, एक सवाल है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी इसको पाकिस्तान से तुलना कर रही है, कह रही है कि तुलना देखिए हम पाकिस्तान जैसे हालात हो गए। बीजेपी घूम फिर के उसके पास कुछ नहीं बचा है, बीजेपी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता रहता है। तो इसलिए इससे नहीं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम लोग सभी समाज के हर समाज का सम्मान करते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, हम लोग सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद में विश्वास करती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है। आपने देखा है कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का भाषण दिया था धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, वो भाषण शायद हिंदुस्तान के आजाद भारत के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का उतना निम्न स्तर का भाषण नहीं हुआ होगा कि जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप पर बटन दबाइए। ये उनका स्तर था उनके भाषण का। तो ये भाषण उनका वो उन्माद फैलाना चाहता, कोई भरोसा नहीं करता है। इस देश की जनता, कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब बजरंगबली भी रिजेक्ट कर दिए। बजरंगबली भी देखे कि भाई कहाँ पूरा आपके पाप का तो इतना घड़ा भर गया है यार, पाप का घड़ा भरा हुआ है और झूठो बजरंगबली का नाम ले रहे हैं, हमको भी बदनाम कर रहे हैं, अपने पाप में भागीदार बना रहे हैं। बजरंगबली ने कहा कि मेरा जान छोड़िए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे वार पलटवार का दौर बढ़ेगा, प्रतिक्रियाएं और निकल के आएंगी, लेकिन जेडीयू के भीतर घमासान होने वाला था। देखिए कई तरह की बातें होती हैं कि आखिर क्यों जब हरिवंश जी
संसद के उद्घाटन में आते हैं, संसद भवन के उद्घाटन में जाते हैं, क्यों जेडीयू कुछ नहीं करती है। तो ऐसे में जेडीयू के भीतर कुछ बवाल ना हो, जेडीयू के भीतर सब ठीक रहे और जेडीयू मजबूती से लड़ाई लड़े 2024 की। इसलिए ललन सिंह ने जो नई टीम बनाई है उसको लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर कैसे हुंकार भरी है वो भी हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।